नमस्कार, टीवी 24 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिफाली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुंबई में 7 साल की बच्ची लापता, स्कूल जाते समय रास्ते से हुई गायब। महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर। और जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर 20 लाख के सरिया समेत ट्रक चोरी, 6 में से 3 पुलिस की हिरासत में। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के कोटपुतली की, जहां पर लूट की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक और बड़ी लूट की वारदात सामने आई है जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर, जहां पर बदमाशों ने लोहे के सरिये से भरे ट्रक को लूटकर करीबन 20 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इन बदमाशों ने ट्रक चालक को बांधकर सड़क किनारे पटक दिया। फिलहाल पुलिस इन 6 लुटेरों में से 3 को पकड़ने में कामयाब रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर दिल्ली राजमार्ग संख्या 8 पर आए दिन होने वाली लूट का कोटपुतली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना इंचार्ज लक्ष्मी नारायण सैनी ने बताया कि ट्रक चालक सीताराम जाट और परिचालक मोहनलाल जयपुर से ट्रक में सरिये भरकर शहादरा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में कोटपुतली पनियाला मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 लुटेरों ने ट्रक को ओवरटेक करते हुए रुकवा लिया। ट्रक में घुसकर चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर उनके हाथ पैर बांध दिए और उनसे 24,000 रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। कोटपुतली पुलिस की मुस्तैदी के चलते नाकाबंदी की गई। पुलिस ने 3 लुटेरों को पकड़ने में कामयाब रही और 3 भागने में कामयाब रहे। सुबह करीब 7 बजे 23 तारीख को चालक बंदा उससे मुक्त होकर के हमारे पास फ़ोन किया। हमने तुरंत उसकी FIR दर्ज करके और लुटेरों की तलाश किया। तो धारोडा के पास वो ट्रक को मैं सरियों से बेचने की फिराक में थे, वहाँ हमने दबिश दी तो 3 लुटेरे पकड़े गए और 3 अन्य वहाँ से फरार हो गए। और ट्रक को मैं माल के हमने जब्त कर लिया है और 3 जो लुटेरे थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य उनके साथी भागने में कामयाब हो गए, जिनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। ये अधिकतर 4 जने दिन में कोटपुतली के आसपास के हैं और 2 जयपुर के हैं, भांकरोटा का है, एक दूदू हरसोली का है और 4 यहाँ कोटपुतली के हैं। और इन्होंने अभी गत 1 तारीख की रात्रि को एक मोटरसाइकिल से भरा हुआ कंटेनर था नई, जिसमें पाथरेडी के पास में मोटरसाइकिल से आगे लगा करके दो नई मोटरसाइकिल ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट करके छीन ले गए थे, जो इनसे बरामद हो गई है। एक मोटरसाइकिल तो और एक उनका साथी है जो अभी गिरफ्तार नहीं उनके उसके पास है। टीवी 24 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई में एक बार फिर एक 7 साल की मासूम बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। पूजा अपने भाई के साथ अंधेरी स्टेशन के पास BMC स्कूल की तरफ जा रही थी। पूजा का भाई तो स्कूल पहुंच गया, लेकिन पूजा वहीं से लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मुंबई के DN नगर पुलिस थाने के बाहर खड़े यह माँ बाप हाथों में अपनी 7 साल की मासूम बच्ची पूजा गौड़ की तस्वीर लेकर दर दर भटक रहे हैं, मगर 2 दिन का समय बीत जाने के बाद भी अब तक पूजा का कोई सुराग नहीं लग पाया है। 22 जनवरी मंगलवार की सुबह पूजा गौड़ अपने 9 साल के भाई के साथ घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद अंधेरी स्टेशन पास BMC स्कूल जा रही थी। उससे उसके भाई का हाथ छूटना क्या हुआ कि वो अपने घर से ही छूट गई। घटना के तुरंत बाद माँ बाप ने पुलिस थाने में पूजा के लापता होने का मामला दर्ज कराया है। मुंबई में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। जो बच्ची उसके बाद में हमने दिन भर मतलब देखा कि बच्ची शायद यहाँ वहाँ होगी या तो मतलब कहीं खेलती कूदती होगी, तो मतलब अपने स्कूल के टाइम पे आ जाएगी मतलब घर पे। ये सोच के हम जो मतलब 12-1 बजे तक इंतजार किया कि अब आ जाएगी बच्ची। जब नहीं आई तो 2 बजे हम DN नगर आए तो उसके बाद कंप्लेंट लिखा है, तो 3 बजे कंप्लेंट लिखा गया। उसके बाद में फिर 3-4 बजे हमको मतलब 4 बजे हमको छुट्टी मिली। उसके बाद हम जब हम लोग घर पे गए
उसके बाद फिर इंक्वायरी चालू हुई, तो उसके बाद में हम मतलब हर जगह ढूंढे, हर जगह सब कुछ किए, देख के आए, स्टेशन पे छान मारे, वहाँ पे भी मतलब गए, फोटो जमा किए स्टेशन के अंदर, अंधेरी ईस्ट में भी गए, हर जगह मतलब फोटो जमा किए हम जाके। उसके बाद टीवी 24 के लिए मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। सूखे के चलते महाराष्ट्र के बीड जिले में किसान अपने जानवरों को बेचने को मजबूर हैं। किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों से सूखे की समस्या के बारे में भी बताया, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब मजबूर होकर किसानों को अपने जानवर बेचने पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंदर अंबाजोगाई तहसील देवला गांव में किसान पानी चारा न होने की वजह से जानवर बेच रहे हैं। ना तो तहसील के अंदर प्रशासन से कोई सुविधाएं मिल रही हैं, परेशानी में किसानों पर जानवरों को कम दाम में बेचने की नौबत आ रही है। 7 दिन में एक बार यहां जानवर लेन देन का बाजार होता है और उसमें किसानों को घाटा हो रहा है, तो वहीं जानवरों को मजबूर होकर बेच दिया जाता है। यहाँ पर करीबन 1000 जानवर बैठने की जगह है, लेकिन बढ़ती जानवरों की संख्या के प्रभाव से ये बढ़कर 2000 से 3000 तक आ चुके हैं। ना तो यहाँ पानी की सुविधा है, ना तो चारे की। और जब इस बारे में गांव के मुखिया से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पर सत्ताधारी विधायकी चलती है। जानवरों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। वी24 के लिए बीड से विष्णु बुर्गी की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री आजम खान मेरठ में पढ़ें बेटियां और बढ़ें बेटियां योजना के तहत छात्राओं को चेक बांटने के लिए मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2 पार्कों का शिलान्यास भी किया, लेकिन इस दौरान वो बसपा सुप्रीमो पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने साथ ही भाजपा और कांग्रेस में हुए ऊपरी फेरबदल पर भी अपनी राय व्यक्त की। मेरठ में पढ़े बेटियां बड़ी बेटियां योजना के तहत चेक वितरित करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपने संबोधन में कहा कि वे इस बात का विरोध करते हैं कि जनता के पैसे को फिजूल में खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि मायावती राज में जिस तरह जनता के पैसे से पत्थर के हाथी बनाए गए, जीते जी अपनी मूर्तियां बनवाई और उसके बाद जनता ने सरकार को पलट दिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद छात्राओं से ये भी कहा कि वे नहीं जानते कि कल वो क्या बनेंगी, लेकिन वे खुदा से दुआ करेंगे कि कोई मायावती ना बने। आजम खान ऐसे में मायावती पर अपनी सियासी खींच तो निकालते नजर आए। साथ ही इस दौरान उनसे जब राजनाथ सिंह के भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने पर राय पूछी गई तो उनका कहना था कि राजनाथ सिंह पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन तब वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अब तो पहले से गिरावट आएगी। वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि युवराज के आने से एक डर तो बढ़ेगा, क्योंकि वे ठुकाई बहुत कराते हैं, और बताया गया कि अब मारपीट का दौर भी ज्यादा बढ़ेगा। फांसी में पता नहीं चलता कब मौत हो गई। जब आप उसके पैरों से पटला हटाते हैं और वो लटकता है तो सेकंड्स में जान चली जाती है और ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंच पाता तकलीफ का, और वो मर जाता है। इसी तरह तलवार से भी अगर किसी का सर उतारा जाए तो दिमाग तक मैसेज नहीं पहुंच पाता और आदमी मर जाता है। लेकिन जब संसार करते हैं पत्थरों से मारकर, उस वक्त तक मारकर जब तक वो मर ना जाए, ये एहसास दिलाने के लिए कि तुमने जिसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, कम से कम उतने वक्त तुम्हें भी ये एहसास होना चाहिए कि वो जो मौत की ज़िंदगी गुजारेगी वो मौत तुम्हारे लिए कैसी है। इसलिए मैंने तो कहा था संसार होना चाहिए, आज भी उसी के पक्ष में हूँ। टीवी 24 के लिए मेरठ से अजय गोयल की रिपोर्ट। मुंबई और महाराष्ट्र के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी मांगों में सोलापुर के डॉक्टर की आत्महत्या की मांग शामिल है। आपको बता दें कि सोलापुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज के एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसकी कार्यवाही करने की मांग इन डॉक्टरों ने उठाई है। मुंबई में डॉक्टर्स ने कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया है। सरकार से नाराज होकर उन्होंने इस बंद के खिलाफ आवाज उठाई है। महाराष्ट्र के 14 कॉलेज के 4000 से 4500 डॉक्टर इसमें शामिल हैं। इन 14 कॉलेजों में से 3 बीएमसी और 11 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन डॉक्टर्स की मांग है कि सोलापुर में जिस गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर ने आत्महत्या की थी उसकी जाँच कराई जाए। जूनियर डॉक्टर्स को सीनियर डॉक्टर्स मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाए जाते हैं। इस मामले की जांच कर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। उनकी ये भी मांग है कि ओबीसी सर्टिफाइड डॉक्टर्स को फीशिप दी जाए। डॉक्टर्स ने मरीजों से कहा उन्हें पता है कि उनके कारण कई मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे मजबूर हैं और उनके हक के लिए उन्होंने ये कदम मजबूरी में उठाया है।
और हम लोग भी आज सुबह 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक हम लोग भी बंक करने वाले हैं। और हमारे इसमें मेन 4 मांगे हैं। एक जो इशू है सोलापुर में जो पीजी स्टूडेंट का सुसाइड हुआ था, उसके ऊपर कुछ तो भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। दूसरा इशू है हमारे बॉन्ड का एक इशू है, जो हमारा पीजी ख़त्म होने के बाद विदिन 3 मंथ के अंदर हम लोगों को कुछ तो भी बॉन्ड का गवर्नमेंट ने कार्रवाई करना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, वो एक इशू है। उसके बाद स्टाइपेंड का है, हर 3 साल के बाद स्टाइपेंड रिवाइज हुआ ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था। उसकी मुदत 2012 के जुलाई को ख़त्म हुई, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शन उसके ऊपर आया नहीं है। और चौथा है जो ओबीसी का फ्रीशिप का इशू है। बहुत से ओबीसी स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट का। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कुछ सोच के तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे बंक के कारण से जो पेशेंट लोगों को तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ देना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। टीवी 24 के लिए मुंबई से देवी दत्त की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आप बने रहिए टीवी 24 के साथ।